हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैं आज इस वीडियो में आपको छोटी ई और बड़ी ई में अंतर बताने वाली हूँ और ऐसे दो ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप बच्चों को ये डिफरेंस आसानी से उनके माइंड में बिठा सकते हैं, आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके बच्चे को भी हिंदी की रीडिंग करने में परेशानी होती है? वो अक्सर कंफ्यूज रहता है कि ये छोटी ई है या बड़ी ई है। लिखने में उसे पता नहीं चलता है कि मात्राएं कहाँ पर कौन सी लगानी है। अगर हाँ तो बिल्कुल आप सही वीडियो में आए हैं। बच्चों को हिंदी पढ़ने में सबसे पहले मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो बच्चों को सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि अगर हिंदी पढ़ना उन्हें नहीं आ रहा है तो आपको पहले क्या क्या चीज़ें उनकी कौन कौन से कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना होगा। सबसे पहले तो आपको उनको स्वरों का ज्ञान सही से होना चाहिए। स्वर यानी अ से अह तक ये बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन सा स्वर अ है और कौन सा स्वर ई है। ये सारी चीजें अ से अह तक उनको पता होना चाहिए। फिर आता है व्यंजन। व्यंजन का भी ज्ञान उनको होना बहुत ही आवश्यक है। व्यंजन यानी क से ज्ञ तक, क्योंकि अगर बच्चों को स्वर और व्यंजन का ज्ञान ही नहीं होगा तो जब वो किसी भी शब्द को पढ़ेंगे तो उनको पता ही नहीं होगा कि वो कौन सा व्यंजन है, उसका क्या उच्चारण है, उसकी ध्वनि कैसी है, वो उनको पता ही नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज आती है स्वर और दूसरी चीज आती है व्यंजन। फिर इसके बाद का जो स्टेप होता है वो 12 खड़ी का होता है। तो 12 खड़ी में क्या होता है, हिंदी में जो व्यंजन होते हैं, जो ये व्यंजनों और जो इन स्वरों की जो मात्राएं होती हैं, उन दोनों के संयोग से जो अक्षरों का क्रम बनता है वो क्या कहलाती है, 12 खड़ी। इसमें क्या होता है, ये जो स्वर होते हैं इनकी मात्राएं होती हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पहले आता है अ, तो अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। फिर आता है आ, तो ये आ की मात्रा। फिर आता है छोटी ई, तो ये होती है छोटी ई की मात्रा। फिर आता है बड़ी ई, तो ये बड़ी ई की मात्रा होती है। तो इस तरह से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे ही सारे जो स्वर होते हैं इनकी जो मात्राएं होती हैं वो बच्चों को याद होना बहुत ही जरूरी है। आ है तो ये आ की मात्रा, छोटी ई तो ये छोटी ई की मात्रा। तो अक्सर बच्चे याद तो कर लेते हैं लेकिन उनको अभी तक उनका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि छोटी ई की मात्रा कौन सी होती है और बड़ी ई की मात्रा कौन सी होती है। तो आज फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में छोटी ई और बड़ी ई में अंतर बच्चों को समझाऊंगी। तो उसके लिए वीडियो पे मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए क्या आप उनको बताएं जिससे कि वो उसको हमेशा याद रखें। तो फ्रेंड्स ये है छोटी ई, और छोटी ई के लिए हम कौन सी मात्रा का यूज करते हैं, ये छोटी ई की मात्रा है। फिर आता है बड़ी ई, तो बड़ी ई के लिए हम ये मात्रा लगाते हैं। अब बच्चों को याद ही नहीं रहता है कि ये छोटी ई है ये बड़ी ही, तो इसके लिए आपको सिर्फ ये बोलना है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड जो भी मात्रा आपके लेफ्ट हैंड साइड कर्व लेती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ से लेफ्ट साइड कर्व ले रही है, तो वो छोटी ई होगी। पहले छोटी ई आती है तो जो लेफ्ट साइड कर्व ले रही है वो छोटी ई होगी, और जो राइट साइड कर्व ले रही है, ये देखिए यहाँ से राइट साइड में कर्व ले रही है, तो ये क्या होगा, बड़ी ई। फर्स्ट डिफरेंस यही है, उनको याद रखना है। कहीं भी अगर ऐसे दिया हुआ है तो उनको सोचना है कि ये मात्रा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड कर्व ले रही है, यानी हमारा लेफ्ट यानी छोटी ई, और ये यहाँ से राइट हैंड साइड कर्व ले रही है, इट मीन्स ये हमारा बड़ी ई। लेफ्ट एंड राइट, पहला तो आपको डिफरेंस ये बताना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टेप की। पहला तो ये डिफरेंस है। सेकंड आप डिफरेंस ये बता सकते हैं बच्चों को कि जो छोटी ई की मात्रा होती है, जैसे कि ये मैंने लिखा क, तो कोई भी व्यंजन हो, छोटी ई की मात्रा क्या होगा, हमेशा छोटी ई जो कि हमेशा व्यंजन के पहले आती है। तो ये देखिए, अगर व्यंजन के पहले है तो वो छोटी ई होगी, और जो बड़ी ई होती है वो क्या होती है, हमेशा व्यंजन के बाद आती है। तो ये देखिए आप यहाँ पर छोटी ई तो यानी व्यंजन के पहले आई है, बड़ी ई की मात्रा तो व्यंजन के बाद आई है। तो चलिए, ये दो स्टेप्स थे जिनको आप समझा के बच्चों के माइंड में ये आप बता सकते हैं, उनको हमेशा याद रहेगा कि छोटी ई तो हमेशा लेफ्ट कर्व
लेफ्ट हैंड साइड कर्व और बड़ी ई तो राइट हैंड साइड कर्व, और छोटी ई तो हमेशा व्यंजन के पहले होगी, बड़ी ई तो व्यंजन के बाद होगी। अब हम इनके ध्वनि के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, छोटी ई तो छोटा साउंड, ई तो ई है और ये भी ई है, तो छोटी ई तो ई, बड़ी ई तो बड़ा साउंड ई, छोटी ई तो छोटा साउंड ई, बड़ी ई तो बड़ा साउंड ई। चलिए छोटी ई और बड़ी ई से बनने वाले कुछ शब्द भी हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 शब्द लिखे हैं, चलिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को बताना है कि ये कौन सा व्यंजन है, क। अब इस पर देखिए, ये मात्रा है तो उसको पता ही नहीं कि ये छोटी ई की बड़ी, तो उसको वो ट्रिक सोचनी है। व्यंजन के पहले तो छोटी ई, तो हमें छोटा साउंड निकालना है, क ई, की, त आ ता ब, की ता ब, किताब। ये बच्चा आसानी से रीड कर लेगा, की ता ब। अब अगला देखते हैं, अ त पर कौन सी मात्रा है, बच्चा सोचेगा। व्यंजन के पहले है, इट मीन्स छोटी ई, यानी कि व्यंजन के लेफ्ट है तो छोटी ई। अ तो त के साथ जब ई जुड़ा तो वो छोटा साउंड निकलेगा, ती। थ के भी पीछे छोटी ई, थी, अतिथि, अतिथि, अतिथि यानी मेहमान। अब बड़ी के शब्द देख लेते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने 2 शब्द लिखे हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा व्यंजन है, ज, ज, और इस पर कौन सी मात्रा है, व्यंजन के बाद है, इट मीन्स बड़ी ई ही होगा, तो हमें बड़ा साउंड निकालना है, ज ई, जी त, जी त। इसको जीत ऐसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ी ई है, तो हमें बड़ा साउंड निकालना है, ज ई त, जीत। तो ये क्या लिखा है, जीत, हार जीत होता है तो ये जीत, हम जो जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, थ आ था, ल, बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद है, व्यंजन के बाद आ रहा है तो बड़ी ई ही होगा, राइट हैंड साइड आ रहा है तो बड़ी ई होगा, यानी हमें बड़ा साउंड निकालना है, ल ई, ली, था, ली, थाली। तो इस तरह से आप बच्चों को थोड़ी प्रैक्टिस करवाइए, और ये 2 कॉन्सेप्ट ही आपको उसके माइंड में रखना है ताकि वो छोटी ई और बड़ी ई का डिफरेंस आसानी से समझ सके। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से छोटा ऊ, बड़ा ऊ और भी मात्राओं पर वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को ईजिली समझ में आ पाए कि कैसे रीडिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।